मौत का शिकंजा और एक बच्चे का प्लान। इस वक्त जब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी और खामोश तबाही हमारी तरफ बढ़ रही है। हमारे समुद्र एक ऐसी बीमारी से मर रहे हैं जिसका इलाज दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ने नामुमकिन घोषित कर दिया था। उन्होंने मान लिया था कि इस तबाही को रोकना इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन उन सब की डिग्रियां और उनका गुरूर एक 16 साल के बच्चे के आगे ढेर होने वाला था। एक ऐसा बच्चा जिसने बिना किसी लैब या डिग्री के अपने बेडरूम की बंद दीवारों के पीछे बैठकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का नक्शा तैयार कर दिया जिसने समुद्र की फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। जो आप अगले कुछ मिनटों में जानने वाले हैं वह कोई थियोरेटिकल साइंस नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो इस वक्त दुनिया के मैप को बदल रही है। आज आपको पता चलेगा कि कैसे नामुमकिन समझी जाने वाली प्रॉब्लम की छाती चीरकर एक इंसान ने हिस्ट्री का रुख मोड़ दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की सच्चाई। हवाई और कैलिफोर्निया के बीच समुद्र की गहराई में एक ऐसी जगह है जो दुनिया के किसी मैप पर ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ किसी देश का कानून नहीं चलता और यहाँ जाने का मतलब है सीधे मौत के मुंह में जाना। इस जगह को द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है, जिसका साइज इतना विशाल है कि इसमें पूरा फ्रांस 3 बार फिट हो सकता है। लोग इसे कचरे का एक तैरता हुआ आइलैंड समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे हजारों गुना ज्यादा खौफनाक है। यह एक प्लास्टिक सूप है, एक ऐसा इनविजिबल जहर जो सैटेलाइट्स को भी नजर नहीं आता। सूरज की यूवी रेडिएशन इस प्लास्टिक को चावल के दाने से भी छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। यह जहर समुद्री जीवों के जरिए आखिरी में हमारी प्लेट तक पहुंच रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस कचरे को साफ करने में हजारों साल और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे। सच्चाई यह बन चुकी थी कि सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी, पर यह समुद्र कभी साफ नहीं होगा। यह डार्क रियलिटी पूरी तरह सेट थी जब तक एक जिद्दी टीनेजर ने इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देने का फैसला नहीं किया। एक बच्चे की जिद जिसने सिस्टम को हिला दिया। इस कहानी की शुरुआत 2011 में ग्रीस की गर्मियों से होती है। 16 साल के बॉयन स्लैट ने समुद्र में डाइव लगाई और वहां उसे मछलियों की जगह मौत के तैरते हुए निशान मिले, हजारों प्लास्टिक बैग्स। ज्यादातर लोग इस मंजर को देखकर डर जाते और अपनी नॉर्मल लाइफ में लग जाते, लेकिन बोयन का दिमाग यह नजारा देखकर जम सा गया था। बोयन वापस अपने देश नेदरलैंड्स आया और उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसने टीनेज लाइफ की हर आम चीज छोड़ दी और अपने कमरे में बंद होकर ओशन करंट्स की फिजिक्स के डीपर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू कर दिया। उसने दुनिया के हर उस प्लान को स्टडी किया जो फेल हो चुका था। उन देर रातों में जब पूरी दुनिया सो रही थी, बॉयन के दिमाग में एक ऐसा आइडिया पनप रहा था जो इतना खतरनाक था कि उसे सुनने के बाद बड़े बड़े ओशनोग्राफर्स के पसीने छूटने वाले थे। समुद्र के नियम का इस्तेमाल। बॉयन का आइडिया बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। पुराने तरीके बड़े बड़े जहाजों में फ्यूल जलाकर नेट से कचरा पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बॉयन ने समुद्र से लड़ने के बजाय समुद्र को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने एक फ्लोटिंग बैरियर सिस्टम डिजाइन किया। उनका लॉजिक था कि ओशन करंट्स पहले से ही मूव कर रहे हैं, तो कचरे के पीछे भागने के बजाय उसे खुद अपने पास आने दो। एक पैसिव फ्लो, बिना किसी ईंधन या जहाज के। यह डिजाइन इतना परफेक्ट था कि ट्रेडिशनल एक्सपर्ट्स ने इसे देखकर बोयान का मजाक उड़ाया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नकार दिया क्योंकि उनके ईगो के हिसाब से एक 16 साल का लड़का उनकी दशकों की रिसर्च को गलत साबित नहीं कर सकता था। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह गुरूर बहुत जल्द टूटने वाला था जब एक स्पीच ने दुनिया को जगा दिया। 2012 में बॉयन ने टेडेक्स डेल्फ्ट के स्टेज पर 11 मिनट की स्पीच दी। महीनों तक यह वीडियो इंटरनेट के अंधेरे में दबी रही, पर यूनिवर्स इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान तैयार कर रहा था। अचानक 2013 में यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैली। दुनिया भर से अजनबी लोग उस टीनेजर को पैसे भेजने लगे। उस वक्त बॉयन के बैंक अकाउंट में सिर्फ $300, करीब 19 से 20 हजार रुपए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके पास $90,000 आ चुके थे। यह पैसा नहीं बल्कि दुनिया की एक डेस्परेट चीख थी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर बोयान ने खुद को इस मिशन में झोंक दिया और द ओशन क्लीनअप का जन्म हुआ। अब इस इम्पॉसिबल आइडिया को दुनिया के सबसे खतरनाक पानियों में टेस्ट होना था, जहां छोटी सी चूक का मतलब था पूरे प्रोजेक्ट की दर्दनाक मौत। समुद्र का असली दुश्मन कुछ और ही था। टेस्टिंग करने से पहले बोयान को दुश्मन का असली चेहरा देखना था। 2015 में मेगा एक्सपेडिशन लॉन्च किया गया। 30 जहाजों के काफिले ने पैसिफिक ओशन का सीना चीरकर एक ऐसी सच्चाई बाहर निकाली जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पता चला कि द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कोई जमा हुआ कचरा नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर्स में फैला एक भूत था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इसका 46% हिस्सा सिर्फ फिशिंग नेट्स, मछली पकड़ने वाले विशाल जाल थे। समुद्र में आने वाले 80% के करीब प्लास्टिक का सोर्स इंडस्ट्रियल फिशिंग ऑपरेशंस थे। यह एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिजास्टर था जो शांति से अपना काम कर रहा था। अब बोयन को इस दानव से सीधे टकराना था और जो आगे होने वाला था उसने पूरी दुनिया की उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया।
जब पूरी दुनिया ने उम्मीद छोड़ दी, 2018 में सिस्टम 001, जिसे विल्सन कहा गया था, समुद्र में उतारा गया। पूरी दुनिया सांसें रोके इसका इंतजार कर रही थी, पर कुछ ही महीनों में समुद्र की बेरहम लहरों ने विल्सन के 18 मीटर लंबा हिस्सा तोड़कर अलग कर दिया। सिस्टम प्लास्टिक की स्पीड मैच नहीं कर पाया और कचरा अंदर आकर वापस बाहर निकल जाता। 4 महीने की कोशिश और करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद रिजल्ट सिर्फ नाकामी था। विल्सन को टूटा हुआ वापस हवाई लाना पड़ा। एक्सपर्ट्स ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से एक फ्लॉप और बैड आइडिया घोषित कर दिया। एक नॉर्मल इंसान इस तबाही के बाद हार मान लेता, पर बोयन के अंदर का पागलपन अभी शांत नहीं हुआ था और इस दर्दनाक नाकामी के अंदर एक ऐसी चाबी छिपी थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म। हार मानने के बजाय बोयन और उसकी टीम ने टूटे हुए विल्सन की हर एक कमी को पकड़ा। उन्हें समझ आ गया कि प्लास्टिक को पकड़ने के लिए उनके सिस्टम को समुद्र में तैरते हुए प्लास्टिक की स्पीड से थोड़ा धीरे चलना होगा। उन्होंने ड्रैग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम 001B बनाए, जिसमें एक पैराशूट एंकर लगाया गया था। 2019 में जब इसे टेस्ट किया गया तो इतिहास में पहली बार चमत्कार हुआ। इस नए सिस्टम ने सक्सेसफुल तरीके से उस खौफनाक गार्बेज पैच से कचरे को पकड़ा और रोक कर रखा। यहाँ तक कि 1 मिलीमीटर छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स भी इसकी गिरफ्त से बच नहीं पाए। जिस चीज को दुनिया ने इम्पॉसिबल कहा था, उस दीवार को एक बच्चे की जिद ने तोड़कर गिरा दिया था। तबाही को जड़ से उखाड़ फेंकना। अब मिशन सिर्फ समुद्र साफ करने का नहीं रह गया था। रिसर्च ने साबित कर दिया कि दुनिया की सिर्फ 1% नदियां ही समुद्र में गिरने वाले 80% प्लास्टिक का असली रास्ता है। मतलब कचरे को समुद्र में गिरने से पहले ही रोक देना ज्यादा बेहतर था। इस इनसाइट ने जन्म दिया द इंटरसेप्टर को। यह एक ऑटोनोमस 100% सोलर पावर से चलने वाला रोबोटिक मॉन्स्टर है, जिसे नदियों के मुहाने पर फिट किया जाता है। नदी का पानी खुद कचरे को इसकी तरफ धकेलता है और इसका विशाल कन्वेयर बेल्ट दिन रात उस कचरे को पानी से बाहर निकालता रहता है। यह एक दिन में 1 लाख किलो तक प्लास्टिक रोकने की ताकत रखता है। नदियों को चोक पॉइंट बनाकर बोयन ने उस पाइप को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया, जहां से समुद्र में जहर घोलने का काम हो रहा था। मौत के चक्र का अंत। अब यहाँ एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट आता है। करोड़ों किलो कचरा पानी से निकालने के बाद आखिर जाता कहाँ है? ये बस किसी और जमीन पर नहीं फेंक दिया जाता, बल्कि एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में एंटर करता है जहां से इसका नेचर में वापस आना नामुमकिन है। जो प्लास्टिक थोड़ा ठीक हालत में होता है, उसे रिसाइकल करके नई चीजें बनाई जाती हैं, पर सड़ चुके और टॉक्सिक कचरे को थर्मल और एनर्जी रिकवरी प्रोसेस के जरिए हमेशा के लिए वेपराइज कर दिया जाता है। असूल सिर्फ एक है, यह कचरा समुद्र, नदी या जमीन की मिट्टी को दोबारा कभी नसीब नहीं होगा और यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाती है। हमारी नदियों के अंदर का जहर। जब हम उन 1% पोल्यूटर नदियों की फाइल खोलते हैं तो सच्चाई हमारे अपने आंगन तक पहुंचती है। हमारे देश में नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, वह हमारी संस्कृति की रगों में बहती हैं और उन्हें हम देवियों का दर्जा देते हैं। पर तेजी से बढ़ती आबादी और कचरे के गलत मैनेजमेंट ने हमारी पवित्र नदियों को प्लास्टिक उगलने वाले नालों में तब्दील कर दिया है। आज हमारी नदियां सांसें लेने के लिए तड़प रही हैं। बोयन स्लैट का मॉडल यह चिल्लाकर बता रहा है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को इनोवेशन और जिद के दम पर अपने लोकल लेवल पर भी उखाड़ फेंका जा सकता है। अगर हमारे देश का यूथ और इंजीनियर्स इसी सोच के साथ हमारे वाटरवेज को बचाने उतर आए तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी नदियां वापस अपने उस पवित्र रूप में लौट आएंगी। सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हमारा नजरिया छोटा है। एक नया इतिहास। आज के आंकड़े आपकी सोच को पूरी तरह झंझोड़ कर रख देंगे। 45 मिलियन केजी से ज्यादा प्लास्टिक अब तक इन पानियों से हमेशा के लिए मिटाया जा चुका है। 9 देशों की नदियों में 20 से ज्यादा इंटरसेप्टर्स हर वक्त काम कर रहे हैं। एक सिंगल रात में 14 लाख किलो प्लास्टिक पानी से बाहर खींचने का रिकॉर्ड बन चुका है। उनका निशाना है 2040 तक दुनिया के समुद्रों से 90% फ्लोटिंग प्लास्टिक को हमेशा के लिए वाइप आउट कर देना। एक बच्चा जो किसी वक्त अंडर वाटर खड़ा होकर प्लास्टिक को घूर रहा था, उसने ग्लोबल साइंस और इम्पॉसिबल वर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उसने साबित कर दिया कि जब सोसाइटी किसी चीज को नामुमकिन कहती है तो वह फैक्ट नहीं होता, वह सिर्फ उनका डर होता है। द इम्पॉसिबल इजंट इम्पॉसिबल। असंभव बस एक कोरा झूठ है जो तब तक जिंदा रहता है जब तक कोई पागल इंसान आकर उस झूठ को तोड़ नहीं देता। अगर इस कहानी ने आपके अंदर बैठी उस बेचैनी को जगाया है, अगर आपको लगता है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है, तो इस आग को यहाँ रुकने मत दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही आंखें खोल देने वाली सच्चाइयों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को कम से कम किसी एक ऐसे इंसान को जरूर भेजिए जिसका खुद पर से या इस दुनिया की उम्मीद पर से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन की शुरुआत एक सिंपल क्लिक से भी हो सकती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई और खौफनाक सच्चाई के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और उस इम्पॉसिबल का पीछा करते रहें।